हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति आपके लिए फिर से एक नया कंसेप्ट, एक आपके लिए शानदार सी क्लास है। जितने भी बच्चे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर अपन इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास के अंदर तीन पार्टों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आजकल बच्चों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से। तो उसी प्रकार से बच्चों मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के बीच का एक टॉपिक जहां से एसएससी के द्वारा सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछे गए, एसएससी के द्वारा बहुत बार यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछे गए, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो। इसके अलावा बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं बच्चों, वनडे एग्जाम होते हैं, उनके अंदर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज का बच्चों अपना जो टॉपिक है, अपना जो कंसेप्ट है वो है धार्मिक सुधार आंदोलन। यानी धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित बच्चों कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार अगर प्रश्न पूछे गए तो आपका एक भी क्वेश्चन बच्चों गलत नहीं होना चाहिए। कैसे गलत कर सकते हो? इस बार अपन हमको बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। शानदार के शानदार क्वेश्चन, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कब आए थे तो तारीख वार दिन दिनांक सब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिएगा भाई। चलो देखो, शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई के अंदर हुई थी। पूछा गया है 1875 के अंदर किसकी स्थापना बंबई के अंदर हुई थी। एक नंबर ऑप्शन है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना अगर पूछा जाए बच्चों किसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1873 के अंदर। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो बच्चों इसकी स्थापना की गई थी, ये एक पंथ है, ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। और ज्योतिबा फूले के द्वारा किसकी स्थापना की गई? आप कहोगे सर सत्य शोधक समाज की। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर सैयद अहमद के द्वारा। बच्चों सर सैयद अहमद के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। 3 नंबर पे अपने सामने ऑप्शन है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना तो की जाती है भाई साहब राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1828 के अंदर, 1828 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। 4 नंबर ऑप्शन बचता है बच्चों, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई। और दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना कहां पर की गई? तो ऑप्शन में या क्वेश्चन में लिखा हुआ बंबई के अंदर। कब स्थापना होती है? 1875 के अंदर। कब होती है? 1875 के अंदर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन तो अपने सामने एक ही था, 1875 का क्वेश्चन तो एक ही था। लेकिन देखिए सत्य शोधक भी पूछा जाए तब भी 1873 के अंदर ज्योतिबा फूले के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया, सर सैयद अहमद के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा न जाने कितनी बार पूछी गई है, 1828 के अंदर। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई के अंदर की गई थी। इनका मानना था कि वेद सभी ज्ञान का क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। और इसका उद्देश्य वेदों को पुनः स्थापित करना था, यानी वेदों की ओर लौट चलो। ये भी किसके द्वारा कहा गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। पुनः स्थापित करना, संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का नारा था प्रपंतो विष्णम आर्यम, यानी जिसका अर्थ क्या होता है? विश्व को महान बनाओ। कभी आपसे पूछा जाए विश्व को महान बनाओ, ये भी नारा किसका था? तो ये भी नारा दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का छाप लीजिएगा बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, सारे के सारे आज वाले क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधक के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे भाई? इसका तो अगर आपको अंदाजा भी नहीं होगा, आप आइडिया लगाओगे तब भी सही माना जाएगा। देखो भी, राजा राम मोहन राय, डी के कर्वे, सावित्रीबाई फूले और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई बच्चों? आप कहोगे ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर की गई। 2 नंबर ऑप्शन है डी के कर्वे। इनका पूरा नाम है ढोंडो केशव करले। ढोंडो केशव करले सबसे
अधिक उम्र के अंदर सबसे अधिक उम्र, या आप ऐसे भी कह सकते हो भारत रत्न पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे भाई? तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? धोंडो केशव कर लेते। सावित्री बाई फूले, भारत की प्रथम शिक्षिका, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका भाई, भारत की पहली महिला शिक्षिका आपसे पूछा जाए तो बच्चों भारत की पहली महिला शिक्षिका कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है? तो भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन होगी? सावित्री बाई फुले। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन के अंदर भाग लिया किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और कब भाग लिया था? 1893। और कहां पर भाग लिया था? अमेरिका के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भाग लिया गया था। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधक के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, जिनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? जिनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 के अंदर, इनके द्वारा जो है ब्रह्म समाज की क्या की गई बच्चों? स्थापना की गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ब्रह्म समाज 1828, भारत के अंदर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला D.K. कर्वे, सावित्री बाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका स्वामी विवेकानंद। आप सभी को पता है, न जाने कितना कुछ जानते हो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। देखिए बच्चों थोड़ी सी बातें पढ़िए। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और ये बात किसके द्वारा की गई थी? बापू के द्वारा कही गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा स्थापित संस्था कौन सी होगी बच्चों? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर कोलकाता के अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा करवाई गई। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 के अंदर कोलकाता के अंदर की गई। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा की गई? देखिए तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा की गई। इन्होंने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ आंदोलन चलाया था। कई बार राजा राम मोहन राय की पुस्तकें पूछी जाती है। राजा राम मोहन राय की पुस्तकें कौन कौन सी? द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इसके अलावा सती राइट्स अप टू राजा राम मोहन राय। ये तीनों की तीनों किताबें हैं बच्चों, और तीनों की तीनों किताबें रट लीजिएगा भाई। तीनों की तीनों किताबें और तीनों की तीनों किताबें आप रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आजकल जितनी भी क्लास है कुछ स्पीड के अंदर चल रही है, कम समय के अंदर आपको बेहतरीन के साथ साथ ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके बच्चों। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, देखो भाई अगला क्वेश्चन, देखो बच्चों निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्य रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? हरिजन सेवक संघ, 2 नंबर पे ब्रह्म समाज, 3 नंबर पे सत्य शोधक समाज, 4 नंबर पे बहुजन समाज। देखिए भाई ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर भी क्या हो गया? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना। देखिए सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? राजा राम मोहन राय के लिए दिया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, स्थापना 20 अगस्त 1828। कहाँ पे स्थापना होती है ब्रह्म समाज की? तो आप कहोगे सर कोलकाता के अंदर होती है। कहाँ पे होती है बच्चों? कोलकाता के अंदर स्थापना होती है। हरिजन सेवक संघ 1932 के अंदर स्थापना। संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी। और इसके अलावा मुख्यालय कहाँ पे हो गया? नई दिल्ली के अंदर। तो हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना कब होती है? 1932 के अंदर। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी स्थापना बापू के द्वारा की जाती है, महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। लेकिन जो अपने से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। क्वेश्चन का सही ऑप्शन अपने लिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई।
बहुजन समाज की स्थापना भी कभी पूछा जाए आपसे तो किसके द्वारा की गई थी? मान्यवर काशीराम जी के द्वारा। किसके द्वारा? मान्यवर काशीराम जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। काशीराम जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा भाई। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल सही है। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है रचनाएं लिखने का इन्हें श्रेय दिया जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बिसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों एनी बिसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था? बात की गई है श्रीमती एनी बिसेंट की। किसकी बात की गई? श्रीमती एनी बिसेंट की। देखिए भी, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। सही से लिखते हुए इसको, दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई के अंदर। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम में ब्लावात्स्की और कर्नल एम एस ओलकाट के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल एम एस ओलकाट के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? तो ये होती है बच्चों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है और इसी थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार के लिए, इसी के प्रचार प्रसार के लिए जो है कौन भारत में आती है? श्रीमती एनी बिसेंट। कौन आती है? श्रीमती एनी बिसेंट। बच्चों, कभी आपसे पूछा जाए श्रीमती एनी बिसेंट कहाँ की निवासी थी, तो श्रीमती एनी बिसेंट आयरलैंड की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? आयरलैंड की निवासी थी। भारत में श्रीमती एनी बिसेंट कब आती है? 1893 में। किसके प्रचार प्रसार के लिए? तो थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार के लिए। इसी थियोसोफिकल सोसाइटी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इसे जाना जाता है BHU, यानी मतलब लिखते हैं अपन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? इसे थियोसोफिकल सोसाइटी को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी भाई? बताइए भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाली पहली महिला कौन थी भाई? पूछा जाए पहली महिला, तो पहली महिला भी कौन हो जाएगी? श्रीमती एनी बिसेंट। ये अधिवेशन होता है कब? 1917 को। और कहाँ पे होता है? कलकत्ता के अंदर होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो श्रीमती एनी बिसेंट के दर्शन और सिद्धांतों की बात की गई है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सही आंसर हो गया थियोसोफिकल सोसाइटी। कौन सा हो गया? थियोसोफिकल सोसाइटी। बहुत सारी बातें याद रखनी है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 मैडम HP ब्लावात्स्की, इसके अलावा कर्नल MS ओलकाट के द्वारा। इसी के प्रचार प्रसार के लिए भारत में कौन आती है? श्रीमती एनी बिसेंट आती है। श्रीमती एनी बिसेंट 1893 में भारत में आती है। आयरलैंड की महिला थी। थियोसोफिकल वर्तमान के अंदर किस नाम से जाना जाता है? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो पीछे है, जो काफी चर्चाओं के अंदर ये रहा था भाई। तो इसका मतलब, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाली पहली महिला भी कौन होगी? श्रीमती एनी बिसेंट होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो देखो आगे वाला क्वेश्चन, बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका। देखो, ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो बच्चों बता देते हैं। बैक टू वेदांत, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर लौट चलो। किस समाज सुधारक का नाम रखा? किस समाज सुधारक का नाम रखा? तो बच्चों, ये किस समाज सुधारक का नाम रखा? आर्य समाज। किसके द्वारा? आर्य समाज। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे भाई? आर्य समाज के संस्थापक कौन होंगे? आप कहोगे सर इनके संस्थापक तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक हो गए। स्थापना इनकी बंबई के अंदर हो गई, कई बार पीछे पड़ चुके हैं।
कब हो गई इसकी स्थापना? 1875 के अंदर, 1875 के अंदर। जिन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। इसके अलावा प्रार्थना समाज अपन पढ़ चुके हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम, आत्माराम के द्वारा जो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो किसकी स्थापना की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज आप सभी को पता है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। देखिए बच्चों, आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित। देव समाज, दिव्य समाज 1887 में लाहौर में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी पूछा जाए देव समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? पंडित शिव नारायण, पंडित शिव नारायण, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा स्थापना की गई थी भाई। किसके द्वारा? पंडित अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किस समाज की? देव समाज की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज हो जाएगा। वेद टू वेदांत, वेदों की ओर लौट चलो का नारा आप सभी को पता है किसके द्वारा दिया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और किसकी स्थापना की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर। ऐसे ही सारे के सारे बच्चों एसएससी के अंदर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज की द्वारा स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई बच्चों राजा राम मोहन राय के द्वारा। कई बार अपन जो है इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। 1828 के अंदर स्थापना की गई थी, कलकत्ता के अंदर स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर राजा राम मोहन राय हो गए। चलो आगे बढ़ते, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। चलो देखो भाई, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्व बोधिनी पूछा गया है। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। देखिए जब भी बात आती है राजा राम मोहन राय की तो आप एकदम से कहते हो इनकी तो हो गई ब्रह्म समाज, इनकी तो कौन सी हो गई? ब्रह्म समाज होगी। जैसे ही अपन कहते हैं दयानंद सरस्वती तो यहाँ पे कौन सा समाज आ गया? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बचा अपने सामने कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई कौन हो गए? देवेंद्र नाथ टैगोर हो गए भी। कौन हो गए? देवेंद्र नाथ टैगोर हो गए। देखिए बच्चों 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की गई थी पहले की, वो किसके द्वारा की गई थी बच्चों? WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। लेकिन बच्चों जो है रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई आपसे पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई कौन हो गए? देवेंद्रनाथ, सॉरी माफ करना भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हो गए भाई देवेंद्रनाथ टैगोर, माफ करना। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता कौन हो गए बच्चों? देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन हो गए? देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए भाई। शांति निकेतन की जिनके द्वारा की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ध्यान रखिए भाई, शांति निकेतन, शांति निकेतन की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? इन्हीं के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इनके बेटे के द्वारा की गई थी। और इसे जो है यूनेस्को के द्वारा 41वां विश्व धरोहर स्थल क्या किया गया? शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बच्चों कौन सा होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर होगा भाई। देवेंद्रनाथ क्या होगा? टैगोर होगा। ध्यान रखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई। देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ 1842 में ब्रह्म समाज की स्थापना में शामिल हुए, जिसके टैगोर के पिता ने स्थापना की थी। 1839 के अंदर तत्वबोधिनी समाज की क्या होती है बच्चों? स्थापना होती है भाई। और 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना ब्रह्म समाज की जाती है भाई। चलो देखो भाई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? 3 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे वाला क्वेश्चन। देखो भाई, निम्नलिखित में से किसने 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? देखिए भैया, हायर सेकेंडरी 28/6/2023 के अंदर बच्चों ये शिफ्ट जो है सेकंड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना की गई थी भाई? तो किसके द्वारा स्थापना की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर होगा भाई।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने 1936 में अंदर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP की स्थापना की थी। डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन एक राजनीतिक संगठन था जिसका गठन भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के दलितों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो इसका मतलब दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के पिता, बच्चों भारतीय संविधान के पिता, भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए भी, भारत का मनु, भारत का मनु कौन हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, पहली बात कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस भी इसकी इनकी 125वीं जयंती पर स्थापना की थी। किसकी, संविधान दिवस मनाने की क्या की गई थी बच्चों, इसकी जो है शुरुआत की गई थी। देखिए भाई, थॉट ऑफ पाकिस्तान, थॉट ऑफ पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान पर विचार, थॉट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो थॉट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार 1940 के अंदर एक बुक आती है, किसकी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। तो पूछा जाए थॉट ऑफ पाकिस्तान किसकी बुक है भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। भारत के संविधान के पिता, भारत के मनु, संविधान दिवस भी मनाया जाता है, 125वीं जयंती पर इनके द्वारा शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गया। अभी कौन हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखोगे अगला क्वेश्चन, देखिए भाई, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे भाई। देखो भाई, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे भाई। देखिए भाई, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी जी के बचपन का नाम, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी जी के बचपन का नाम। 1893 में 1893 के अंदर स्वामी जी कहां पे जाते हैं, शिकागो। शिकागो पूछोगे कहां पे है, अमेरिका के अंदर। क्या करने गए थे स्वामी जी अमेरिका के अंदर, तो स्वामी जी अमेरिका के अंदर धर्म सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए वहां पर हिंदू धर्म जो है प्रचार के लिए वहां पर जाते हैं। 1893 स्वामी जी को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, यानी स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में बच्चों तूफानी हिंदू कहा जाता है, तूफानी हिंदू कहा जाता है। किसे, स्वामी विवेकानंद को। देखिए बात स्वामी विवेकानंद की हो रही है, तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बात तो किसकी याद में मनाया जाता है, स्वामी जी की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, प्रत्येक साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। लेकिन पूछा जाए स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो बच्चों स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के अगर बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो उनके बचपन का नाम क्या होगा, गद्दाधर चट्टोपाध्याय, गद्दाधर चट्टोपाध्याय, गद्दाधर चट्टोपाध्याय। आप बताओगे बिल्कुल सही है क्या ये, गद्दाधर चट्टोपाध्याय, आप बिल्कुल बताओगे सही है क्या ये भाई, गलत है तो भी कमेंट के अंदर उत्तर दे के बताना भाई, कमेंट में छाप के बताना भाई अगर मैंने गलत लिखा है तो। वैसे मैंने मेरे हिसाब से इसे सही लिखा है भाई। बाकी देखिए भी, तो राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया किसकी याद में, स्वामी विवेकानंद की याद में, प्रत्येक साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। और रामकृष्ण परमहंस इनके क्या है बच्चों, आध्यात्मिक गुरु। और कई बार पूछा जाता है रामकृष्ण परमहंस किसके पुजारी थे, तो माता काली के पुजारी थे। किसके पुजारी थे, माता काली के पुजारी थे। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन की बहुत शानदार श्रृंखला है बच्चों ये, बहुत सारे क्वेश्चन की बहुत शानदार श्रृंखला है ये। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सती प्रथा, कितनी बार क्वेश्चन आता है भैया, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछा गया था, कब लगा दिया गया था, 1829, 1857, 1847, 1819, 1829 के अंदर लगा दिया गया था। किसके दो प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भी, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भी, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। देखिए भाई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कभी आपसे ये पूछ लिया जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लिखा में, तो ये भी कौन होंगे, ये भी होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1833 का जो अधिनियम भारत के अंदर आया था बच्चों, तो यहाँ पे इन्हें क्या बनाया गया था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1829 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई, एक एक क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड मिलेगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो बच्चों किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, जिनके बारे में बहुत सारी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, इतना आप जो बार बार अपने को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दक्षिण पश्चिम बंगाल के वेलूर के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। पूछा जाए कहाँ पे की थी, तो पश्चिम बंगाल के वेलूर के अंदर इनके द्वारा जो स्थापना की गई थी। आगे वाला प्रश्न पूछिए, धर्म सभा के संस्थापक कौन, राजा राम मोहन राय, दांदोबा पांडुरंग, जी भंडारकर, राधाकांत देव। तो कौन हो गए, राधाकांत देव हो गए भी, कौन हो गए, राधाकांत देव हो गए धर्म सभा के संस्थापक, धर्म सभा के संस्थापक। देखिए एनी बिसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिम वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते हैं भी। कहां पर है ये, थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो कहां पर है ये, बनारस के अंदर। कहां पे हो गया, बनारस के अंदर। श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में बहुत सारी चर्चा अपन बच्चों पहले भी कर चुके हैं भाई। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे भाई, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे भी, महादेव गोविंद रानडे, जी भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, इसके अलावा राजा राम मोहन राय। विधवा पुनर्विवाह संघ, विधवा पुनर्विवाह संघ, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की संघ की स्थापना किसके द्वारा, महादेव गोविंद रानडा के द्वारा। इसके अलावा जो है प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। इसके अलावा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना भाई। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, 1828 के अंदर की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लग लीजिए भाई, क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर एक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है भाई, किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए भाई इसका सही आंसर हो गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, किस बंगाली गद्य का जनक। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई ये, सारे के सारे क्वेश्चन रख लेना भाई, ये सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये बंगाल के एक समाज सुधारक थे, इन्हें बंगाली वर्णमाला के पुनर्निर्माण का श्रेय दिया जाता है। और इनकी पुस्तक बोर्नोपोरी चोई, बोर्नोपोरी चोई याद करना भाई इसे, बोर्नोपोरी चोई किसकी पुस्तक हो गई भाई, तो ये हो गई ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। देखिए आज की क्लास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन देखो भाई, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है, मूल शंकर नरेंद्र नाथ दत्त, वर्धमान नरसिंह भान, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम हो गया बच्चों, नरेंद्र नाथ दत्त हो गया। खूब सारी बातें इनके बारे में इस वीडियो में अपन पहले भी कर चुके हैं, जो बातें एग्जाम्स के अंदर आने वाली थी बच्चों सारी की सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। तो आज की सेशन के अंदर बहुत शानदार क्वेश्चंस की मैंने बच्चों आपके लिए श्रृंखला बनाई है। इसी तरह से आधुनिक भारत के अंदर जितने टॉपिक है बच्चों, आधुनिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर जितने भी टॉपिक है, इसी प्रकार की आपको सीरीज प्रत्येक दिन एक जो है आपको क्लास देखने को मिलेगी। आप सभी को इस क्लास को अच्छे से देखना है, क्लास को लाइक करना है बच्चों। इसके अलावा आपको अच्छे अच्छे क्या करने हैं, कमेंट करने हैं आपको, ताकि आगे वाली क्लास को भी हम जो है इससे भी बेहतरीन बना पाए, हमें उतनी एनर्जी मिले, उतनी ऊर्जा मिले बच्चों आपके कमेंट से, ताकि हम क्या है कि इससे भी बढ़िया कंटेंट आपको प्रत्येक दिन दे पाए। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू डियर स्टूडेंट।